नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने देश की 50 बड़ी खबरें साझा कर रहे हैं जिन्हें सत्ता के चाटुकार और बिके हुए मीडिया आपसे छुपा रहे हैं, लेकिन हम आपको हर वो सच्चाई दिखाते हैं। आप देख रहे हैं आज का सबसे बड़ा मुद्दा। आज पूरा देश मोदी सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया है। चारों तरफ से यह सरकार घिर चुकी है। क्या वाकई मोदी सरकार अब बच नहीं सकती? क्या सत्ता का घमंड अब टूटने वाला है? सच जानने के लिए खबरों को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, चलिए बिना देर किए आज की बड़ी खबरों की तरफ बढ़ते हैं। आप इस वीडियो में देखिए कि आज हमारे देश का नौजवान मोदी सरकार से कितना खफा और नाराज है। युवा बेरोजगारी, महंगाई और टूटते सपनों के बीच चीख चीख कर कह रहे हैं कि मोदी सरकार झूठे हैं और उसके सारे वादे झूठे हैं। लोगों का गुस्सा देखिए आप इस वीडियो में। मोदी ने जो कर दिया वो कोई नहीं कर पाया। मोदी ने 10 साल में भारत देश बेच दिया। मोदी जी को चाय बेचते हुए नहीं देखा है, लेकिन मैं इसका उदाहरण हूँ कि मैंने मोदी को देश बेचते हुए देखा है। देश के प्रधानमंत्री से ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो कहेगा कि जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो वो मंगलसूत्र छीन लेंगे, एक भैंस ले जाएंगे। पापा वॉर रुकवा रहे हैं, नौकरी नहीं दिलवा पा रहे हैं। पापा हिंदू मुस्लिम से नहीं निकल पा रहे हैं। पापा रो रहे हैं। पापा क्या कर रहे हैं? 60,000 पुलिस की भर्तियां आई, एक भी बच्चे, सारे बच्चों का पेपर लीक हुआ। एक पेपर की कीमत थी 400 रुपए फार्म की। 2000 करोड़ रुपए का नुकसान किसका गया? जनता का गया, मोदी जी का नहीं गया। खाने की चीजों पे 18% जीएसटी, दाल पे 18%। हम तो ऐसे भी बर्बाद है, वैसे भी बर्बाद है। न मोदी की नीयत साफ है, न नीति साफ है। महिला की सुरक्षा कहाँ है? मणिपुर में महिलाओं को नंगरों से टहलाया जा रहा है, इस पे बोलने वाला कोई नहीं है। 700 किसानों की शहादत हो जाती है, वो खालिस्तानी है, वो पाकिस्तानी है। जब चुनाव आ जाए, किसान भाइयों बहनों, गंगा माँ ने मुझे बुलाया है, मुझे वोट दे दो। भीख मांग रहे हैं तो फॉरेन घूम रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं, पेरिस जा रहे हैं, फ्रांस जा रहे हैं। अब रो रहे हो? ये रोने के अंदेशे मगरमच्छ के आंसू है भाई साहब। इसमें हमको रुला दिया जाएगा। इतना पिटा नहीं मजनू लैला के प्यार में, जितना पिटा है युवा बीजेपी की सरकार में। नरेंद्र मोदी किस तरह की बात करते हैं युवाओं की? युवाओं को छला है, उन्होंने धोखा दिया है, सड़कों पर दौड़ा दौड़ा के मारा है युवाओं को। उनको विकास पे बात करना चाहिए, रोजगार पे बात करना चाहिए, मजदूर पे बात करना चाहिए, किसान के ऊपर बात करना चाहिए। आज किसान जानते हो अपनी जान दे रहा है। कितने किसान कहीं कील बिछाए जा रहे हैं। किसान अपनी जान दे रहा है। 600 जाने चली गई। मंत्री का लड़का कथार चढ़ा रहा है। यार कौन सी सरकार है यार? इतना कोरोना ने देश को बर्बाद नहीं किया जितना इस सरकार ने कर दिया है। अब की बार अगर हमने मोदी को जिताया, जो तन के कपड़े हैं ना, ये भी उतार के गुलामों की तरीका उनके पास चले जाएंगे। मोदी जी कहते हैं विकसित भारत बनाएंगे, यही विकसित भारत है। युवा बेरोजगार है, महंगाई इतनी बढ़ रही है, कोई ना कोई नीट का स्टूडेंट सुसाइड करता है। ये सब नहीं दिखता मोदी जी को। हिंदू मुस्लिम करके सूर्या नहीं तो क्या बोलते हैं अरबाज का मुद्दा बना देते हैं, ठीक है। और देखते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। सर, स्थिति इतनी खराब हो रही है कि दलित दलित नहीं रह गया, हिंदू हिंदू नहीं रह गया, आपस में भाईचारा नहीं है, इंसानियत नहीं है। कैसे ये लोग जिएंगे? दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली सबसे बड़ी और दर्द भरी खबर की तरफ। देखिए दोस्तों, आज नरेंद्र मोदी के 12 साल के राज में हमारे देश की गरीब जनता का क्या हाल हो चुका है। महंगाई की इस भयानक आग ने आम आदमी का जीना हराम कर दिया है। आप इस वीडियो में लोगों का दर्द देखिए कि महंगाई ने लोगों को कितना परेशान किया है। जो नरेंद्र मोदी है वो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री बनने लायक है? नहीं है। ये गरीबों का खून चूस रहा है भैया। पूरा परेशान, रेट फेट सब हर चीज में बढ़ गया। रेट चावल में, दाल में, नमक में, मिर्ची, हर चीज में। कुछ चीज नहीं है। गरीब आदमी भूखा मरने के लिए हो जाएगा। तेल महंगा हो गया, हर चीज महंगी। स्कूल की किताबें लेने चले जाओ, किताबें भी महंगी हो गई है। किताबें स्कूल से अगर तो नहीं लोगे तो बाहर से ले लो, वो खत्म है किताबें। लेकिन इन्होंने 5 किलो के सिलेंडर पे कितना रेट बढ़ाया? 162 रुपए बढ़ा दिए ना। कोई सवाल करने वाला है इस सरकार से? है कोई सवाल करने वाला? हम मर जाएंगे, यहाँ मर जाएंगे भाई साहब। हकीकत है, मजदूरी करते करते हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। फीस नहीं दे पा रहा हूँ मैं फीस नहीं दे पा रहा हूँ, किराया नहीं दे पा रहा हूँ मैं अपने बच्चों की। किस बात की बात कर रहा हूँ? कौन सी सरकार है ये? हिंदुओं की सरकार है हिंदुओं की सरकार, मेरी सरकार है ये। बताओ मुझे क्या मिल रहा है? हम कह रहे हैं बीजेपी जिंदाबाद यार। कोई नेता वेता कोई तो सुने हमारी, कोई तो सुनने वाला होगा? नहीं होगा। आपका धंधा खत्म हो गया पूरे। भाई साहब, कोई नहीं है फैक्ट्री में, काम नहीं है। तुम्हें क्या पता है कैसे हम जी रहे हैं? बस इतना है कि बस मरना बाकी। अंदर से आंख से आंसू आना चाह रहे हैं, अंदर से आंसू आ रहे हैं, लेकिन रोके पड़े हैं। दोस्तों,
आपने वीडियो में देखा कि आज पूरा देश परेशानियों के दौर में खड़ा है, कहीं महंगाई को लेकर तो कहीं राम मंदिर में चोरी को लेकर। आज मोदी सरकार ने पूरे देशवासियों को परेशान करके रख दिया है। इस महंगाई को लेकर राहुल गांधी ने पहले ही चेतावनी दी थी कि देश में महंगाई का बड़ा तूफान आने वाला है। अब आप देखिए उन्होंने क्या कहा था। मगर भाइयों और बहनों, जो हॉर्मूज में हुआ है, जो तेल रुका है, उसका नतीजा मैं आपको बताना चाहता हूं। अभी शुरुआत हुई है। आने वाले समय में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन के दाम आसमान में पहुंचने जा रहे हैं। और जब केरोसिन, डीजल, पेट्रोल के दाम आसमान में पहुंचते हैं तो सारी की सारी चीजें महंगी हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि केरोसिन, पेट्रोल, डीजल से ही माल आपके घर आता है। तो आने वाले समय में कुछ ही महीनों में आपको दिखेगा आर्थिक तूफान आने जा रहा है। ऐसा तूफान जो आपने, हमने पहले नहीं देखा है। महंगाई बढ़ेगी, आसमान की ओर जाएगी। पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम आसमान की ओर जाएगा। और मैं हर मीटिंग में नरेंद्र मोदी से कह रहा हूं, पिछले 12 साल आपने जो किया, उसका कष्ट, उसका दुख, उसका दर्द अंबानी, अदानी को नहीं होगा। उसका दर्द किसानों को, मजदूरों को, छोटे व्यापारियों को और हमारे युवाओं को उठाना पड़ेगा। और मैं रोज कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी एक्शन लेना शुरू कीजिए। किसानों की मदद, उनकी रक्षा, छोटे व्यापारियों की रक्षा, युवाओं की रक्षा करना शुरू कीजिए, नहीं तो देश को जबरदस्त नुकसान आने वाला है। नरेंद्र मोदी उधर देखते हैं, उधर देखते हैं, नहीं करते हैं। इसीलिए मैं हर भाषण में कह रहा हूं कि आज नरेंद्र मोदी को एकदम एक्शन लेना शुरू कर देना चाहिए। दोस्तों, अब आप इस वीडियो में देखिए कि मोदी के 12 साल के राज में हमारे देश को क्या क्या तबाही झेलनी पड़ी है और इससे आम आदमी को कितना नुकसान हुआ। आप इस वीडियो के माध्यम से मोदी की सच्चाई देखिए। बीजेपी के 12 साल के कार्यकाल में 80 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। मणिपुर जल रहा है, उरी का अटैक होता है, पुलवामा का अटैक होता है, पहलगाम का अटैक होता है, कितना सारा आतंकवादी घटना हो जाता है, लाल किला में बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। अमेरिका हम लोग को परमिशन देता है कि किससे तेल खरीदना है, किससे तेल नहीं खरीदना है। जबरदस्ती तुमसे पेट्रोल का पैसा लेकर जबरदस्ती तुमको एथेनॉल वाला पेट्रोल दिया जा रहा है और तुम्हारी गाड़ी को खराब किया जा रहा है। भरत तिवारी का एनकाउंटर हो जाता है, पुलिस उसको सरेंडर करने के बाद ही मार देती है। अयोध्या में राम मंदिर में चोरी हो जाती है।